हेलो स्टूडेंट्स, मैं निवेदिता दरीपा, पीजीटी फिज़िक्स, GM+2 हाई स्कूल रामगढ़। आज मैं 12th साइंस का जो हमारा पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस किया था और उसका वेक्टर फॉर्म भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं। द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज। ये क्या कह रहा है कि किसी चार्ज के चारों ओर जो वो एक क्षेत्र बनाता है, स्पेस अराउंड द चार्ज, जहाँ हम किसी दूसरे चार्ज को रखें तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है या फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव करता है। जैसा कि ये फिगर, अगर हम इस फिगर को फॉलो करें, यहाँ हम लोगों ने Q, कैपिटल Q जो डिनोट किया है, दैट इज़ बाय सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब ये चार्ज जो है हम लोग को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर करेंगे। ये अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युतीय क्षेत्र बनाता है, ठीक है, जहाँ पर हम किसी भी दूसरे चार्ज, मान लीजिए Q, स्मॉल q से डिनोट की, इसको हम ले रहे हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। इस टेस्ट चार्ज को हम किसी भी बिंदु पर रखें, जैसे हम लोगों ने पहले P बिंदु पर रखा, पॉइंट P पर रखा, जो कि दूरी Q से उसकी दूरी है R1, पॉइंट P की दूरी। यहाँ पर हम लोगों ने टेस्ट चार्ज Q को रखा, तो उस पर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, क्योंकि ये दोनों को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको विकर्षण करेगा, रिपेल करेगा। तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, जैसा कि हम लोगों ने कूलम्स लॉ में देखा है कि अगर रिपल्शन है तो उसको हम लोग बाहर की ओर दिखाते हैं। तो ये F1 जो दिखा रहा है, एंड वो दैट इज़ एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, दोनों चार्ज को जोड़ने वाले लाइन की दिशा में ये फोर्स काम करती है। तो ये उस पर फोर्स जो लग रही है F1। अब नाउ द सेम टेस्ट चार्ज, उस टेस्ट चार्ज को हम सपोज दूसरे पॉइंट Q पर रखें। यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट Q पर जो है उसी टेस्ट चार्ज को अगर हम रखते हैं तो ये जो इस पर भी ये क्या होता है, फोर्स जो होता है, फोर्स लगता है, एंड दैट फोर्स इज़ ऑल्सो अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। लेकिन ये फोर्स क्या होगी, क्योंकि अगर ये बिंदु को हम लोगों ने क्या, ये पॉइंट P का पोजीशन था, पॉइंट Q का पोजीशन जो ये अलग है, ये डिस्टेंस सपोज इससे है R2 लिए हैं, तो फोर्स जो इस पर लग रहा है F2, जो कि जिसका कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बदल जाएगा, क्योंकि कूलम्स लॉ से हम जानते हैं कि दैट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस वो क्या, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के समानुपाती होता है और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस अनुसार ये जो है कि इसका जो है दोनों सेम टेस्ट चार्ज है, लेकिन इसका जैसे हम पोजीशन को बदल देते हैं तो क्या हो रहा है, डिफरेंट पॉइंट्स दैट द सेम टेस्ट चार्ज इज एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट फोर्स ड्यू टू द सेम सोर्स चार्ज। सेम सोर्स चार्ज के चलते सेम टेस्ट चार्ज भी सेम है, बट अलग अलग पोजीशन में इसका जो फोर्स लग रहा है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब इस तरह से अगर हम सेम टेस्ट चार्ज को अलग अलग पोजीशन में इसके चारों ओर रखें तो अलग अलग बिंदु पे इसका जो फोर्स लगेगा वो डिफरेंट होगा। तो इस तरह से ये क्या, ये सोर्स चार्ज अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, जहाँ हम दूसरे किसी चार्ज को रखते हैं तो उस पर वो फोर्स लगा रहा है। अब देखिए, जो फोर्स भी लग रहा है वो इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पे, ये जो फोर्स उसका स्ट्रेंथ मेज़र कर रहा है, तो ये डिफरेंट है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग एक फिज़िकल क्वांटिटी को लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट।
ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट ड्यू टू द सोर्स चार्ज। ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी उसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। इट मीन्स दैट उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेस करना है, अगर उस बिंदु पर हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखें तो उस पर जितना फोर्स लगेगा दैट डिफाइंस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। जैसे कि यहाँ पर, जैसे फिगर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने Q जो है सोर्स चार्ज लिया है और स्मॉल q को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेस्ट चार्ज, जिसकी दूरी Q से है R, ठीक है। तो पॉइंट P पर ये टेस्ट चार्ज रखा गया है, तो हम लोग को डिफाइन करना है कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अगर ये Q चार्ज को रखते हैं तो ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज इस पर जो फोर्स लग रहा है ये इस डायरेक्शन में, इसको हम लोगों ने F से डिनोट किया है। और ये फोर्स जो लग रहा है अगर हम कैलकुलेट करें, दैट इज़ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर ये Q चार्ज के चलते F फोर्स लग रहा है तो यूनिट अगर चार्ज रखे तो जितना फोर्स लगेगा दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब है हम लोग उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय द टेस्ट चार्ज। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन होगा, जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उसी ओर होगा, एज बिकॉज वी आर एक्सप्रेसिंग इट इज एज फोर्स बाय द टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका SI यूनिट जो हो जाता है क्या होगा? दैट इज फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम, सो SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो इसी को फॉलो करके हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर सोर्स चार्ज कोई पॉइंट चार्ज है उसके चलते किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इट इज़ बाय फॉलोइंग कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो यही जो है हम लोगों ने जो ये फोर्स का जो फोर्स हम लोगों ने एक्सप्रेस किया है, इसका अगला एक्सप्रेशन कूलम्स लॉ को फॉलो करके लिखते हैं, दैट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज Q एट पॉइंट P ड्यू टू द सोर्स चार्ज दिस कैपिटल Q। तो इसको हम लोग कूलम्स लॉ को फॉलो करते हैं, दैट इज़ F इक्वल्स टू K इंटू capital Q into small q, that is the product of the charges divided by r square, जो ये distance है, distance का square. So this is the force experienced by the charge Q. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो परिभाषा कहती है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे दैट इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा और ये हो गया पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो Q कैंसिल हो गया। तो फाइनली दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं KQ/R², और K का वैल्यू हम लोग अगर फ्री स्पेस में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं दैट इज़ 1/4πε0। तो E को एक्सप्रेस करते हैं एज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R²। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। और इसको अलग वेक्टर टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं वेक्टोरियली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं कि दैट वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R², ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, एंड इनटू इसको एक्सप्रेस करते हैं इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ R को यहाँ ट्रीट करते हैं एज वेक्टर क्वांटिटी, और इसका भी डायरेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं, दैट इज़ फ्रॉम सोर्स चार्ज टू द टेस्ट चार्ज, दैट इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इसका हो गया यूनिट वेक्टर। तो बच्चों इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्सप्रेस करते हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इससे आगे इसका जो आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम कैसे ड्यू टू द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज उसको भी डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको जो भी बुक है उसमें इसको थोड़ा आप इसको देखिए।